खरगोन में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में पहली बार मुस्लिम महिलाओं के सम्मेलन का आयोजन किया गया। खरगोन शहर में जमात इस्लाहुल मुस्लिम कमेटी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में पहली बार मुस्लिम महिलाओं का सम्मेलन आयोजित किया गया। आयोजित सम्मेलन में डिप्टी कलेक्टर पूर्वा मंडलोई, महिला बाल विकास विभाग अधिकारी रत्ना शर्मा, कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर अनीता शुक्ला, नायब तहसीलदार स्नेहलता चौहान, महिला थाना प्रभारी वर्षा सोलंकी, स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शाहिनी मलिक, डॉक्टर आयशा शेख विशेष अतिथि के रूप में मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता सारा अजुद्दीन शेख ने की। कार्यक्रम के दौरान सैकड़ों की तादाद में मौजूद मुस्लिम महिलाओं और बच्चियों को अतिथियों ने अपने प्रेरणा स्रोत उद्बोधन से संबोधित किया। इस मौके पर कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर अनीता शुक्ला ने कहा कि महिला सम्मेलन का आयोजन समाज की महिलाओं को एक अलग ही पहचान देगा। उन्होंने कहा कि अगर देखना चाहते हैं हमारी बहनों की उड़ान को, तो और ऊंचा कर दो आसमान को। इस मौके पर डिप्टी कलेक्टर पूर्वा मंडलोई ने कहा, आज के दौर में शिक्षा का अहम रोल होता है। शिक्षा के बिना किसी आयाम पर नहीं पहुंच सकते, इसलिए पढ़ाई पर विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए। यदि अपना भविष्य उज्जवल करना है तो पढ़ाई करें और लक्ष्य पर अडिग रहें। किसी भी क्षेत्र में रहते हो और कोई सपना बनाते हो तो उसे पूरा करने से कोई नहीं रोक सकता। महिला शिक्षित होती है तो परिवार भी शिक्षित होता है, जिससे देश का विकास होता है। उन्होंने कहा कि आजकल सरकार द्वारा महिलाओं और बेटियों के लिए कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसका लाभ लेना चाहिए। कार्यक्रम के दौरान नायब तहसीलदार स्नेहलता चौहान ने महिलाओं से अपील की कि बच्चों को पढ़ाएं और आगे बढ़ाएं। मुस्कुराकर दर्द भुलाकर रिश्तों में बनती नारी, पग पग रोशनी करने वाली वह शक्ति एक नारी। महिला बाल विकास अधिकारी रत्ना शर्मा ने कहा कि उनके परिवार में वह 3 बहनें थीं, कोई भाई नहीं था। विकट परिस्थितियों में भी हम लोग आगे बढ़े। समाज में माता पिता को हतोत्साहित भी किया गया। कहा, आपकी बेटियां क्या करेंगी, लेकिन उन्होंने हतोत्साहित ना होकर अपनी बेटियों को आगे बढ़ाया, जिसकी वजह से आज हम इस मुकाम पर पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि बेटियों में दया, माया और ममता का भंडार भरा हुआ है, जो किसी भी स्थिति में चुनौती का सामना कर सकती हैं। बच्चों से गुजारिश है कि खूब पढ़े, मेहनत करें और उसके बाद भविष्य के ताने बाने को बुने। शिक्षा कभी अनावश्यक नहीं होती, थोड़ा सा सपोर्ट उन्हें संभाल देता है। इस मौके पर महिला थाना प्रभारी वर्षा सोलंकी ने साइबर क्राइम और अन्य गतिविधियों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि अपनी बहनों और माताओं को आगे बढ़ाएं। घर का सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। बदलते जमाने के साथ चलना सीखें। आज के दौर में घर से बाहर निकलना ही बड़ी बात है। जब महिला घर से बाहर निकलती है तो डरी सहमी रहती है। लड़कियां डरे नहीं और आगे बढ़ें। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया का प्रयोग सोच समझकर करें। आजकल फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से अनजान लोगों से बात होती है। यदि कोई परेशान करता है तो सबसे पहले अपने मम्मी पापा को बताएं। किसी भी बात को छुपा कर ना रखें, इससे अपराधियों को बल मिलता है। उन्होंने कहा कि दहेज प्रताड़ना, घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाएं ज्यादा हैं। शिक्षा की कमी से महिलाओं की आवाज दबी रहती है। अपने पैरों पर खड़े होंगे तो कुरीतियों से बच सकेंगे। घर का सपोर्ट बेटी की दशा और दिशा बदल सकता है। डॉक्टर शाहिना मलिक ने कहा कि वह आज जो भी हैं अपने पापा की वजह से हैं। एक छोटे से गांव की होने के बाद भी उन्होंने डॉक्टर की पढ़ाई की है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर प्रकाश डालते हुए कहा कि 1909 में अमेरिका से इसकी शुरुआत हुई थी। वहां पर महिला को वोटिंग का अधिकार लेने के लिए महिलाओं ने आंदोलन किया था। समाज में महिलाओं का पिछड़ापन देखने को मिलता है। यह सब शिक्षा के अभाव में है। एक बच्ची 2 कुल का सहारा होती। आज अर्श से फर्श तक महिलाओं ने परचम लहराया है, वह तारीफ के काबिल है। डॉक्टर आयशा शेख ने कहा, पर्दे के साथ भी हम अपनी शिक्षा पूरी कर सकते हैं। हमें अपने बच्चों को पढ़ाना है। एक बेटी पूरे खानदान की दशा और दिशा बदल सकती है। इस्लामी तालीम के साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी बेटियों को आगे बढ़ना चाहिए। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही शायरा अजीउद्दीन शेख ने कहा कि पहली बार समाज की बहनों के साथ महिला दिवस मना रहे हैं, जिससे दिल को बहुत सुकून मिला है। उन्होंने कहा कि इतना बड़ा आयोजन कमेटी द्वारा किया गया है, जिसके लिए वह तारीफ के काबिल है। ऐसे आयोजन समय समय पर होते रहना चाहिए, ताकि समाज की बेटियां और महिलाएं नए कानून और रीति रिवाज को समझ सके।
कार्यक्रम के दौरान तालीम के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ काम करने वाली अलीमाओं को सम्मानित किया गया। इसके साथ ही अतिथियों को भी मोमेंटो देकर उनका सम्मान किया गया। इंटरनेशनल वुमेंस डे पे सबसे पहले तो मैं आप सभी महिलाओं को बधाई शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और मेरा ये मानना है कि इस धरती पर, इस ज़मीन पर अल्लाह की बनाई हुई सबसे खूबसूरत, सबसे ताकतवर अगर कोई चीज़ है तो वो है एक महिला है, एक औरत है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि एक महिला, एक औरत बहुत सारे किरदार निभाती है और उसकी लाइफ बहुत सारी चुनौतियों से भरी होती है। जब वो अपने माता पिता के घर पर होती है तो उसे एक अलग जोन मिलता है, बहुत सारी कंडीशंस का मतलब सामना करना पड़ता है, सिचुएशंस होती है, खुद का ध्यान रखना होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती है। फिर उसकी जब शादी होती है तब वो एक दूसरी फैमिली में चली जाती है, वहाँ अलग उसे माहौल मिलता है, वहाँ पर भी सेट होने में उसको थोड़ा सा टाइम लगता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे एक फीमेल, एक महिला गुजरती है। हम लोग देखते हैं कि मुस्लिम महिलाओं को जैसे पढ़ने के लिए आप लोग सब प्रमोट कर रहे हैं। और जैसे कि मैंने बताया कि जब महिलाएं पढ़ती है तो सारे समाज को शिक्षित करती है, साथ ही सारे परिवार को लेके भी चलती है, सारे क्षेत्रों में आगे आ रहे हैं। वैसे ही हम लोगों ने अभी मैं इलेक्शन के टाइम पे भी देखा है कि जो महिलाएं थी उन्होंने अच्छी तरीके से चुनाव को किया है। सारी जो पीठासीन अधिकारी महिलाएं थी और जो बूथ थे, महिला बूथ, वहाँ पे अच्छी तरीके से उन्होंने काम किया। साथ ही हम सारी महिलाएं हैं जो सारे जो भी क्षेत्र हैं, कैसी भी मुसीबतें आती हैं उसमें हम लोग सभी आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। मंडलोई है और मैं खरगोन में डिप्टी कलेक्टर के पद पर हूँ। सबसे पहले तो आज 8 मार्च को विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन हर वर्ष किया जाता है। तो इस महिला दिवस का आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य आपको पता ही होगा, लेकिन फिर मैं एक बार बताना चाहती हूँ कि महिला दिवस हम इसलिए मनाते हैं आज क्योंकि महिला और सशक्त भारत का जो हमारा उद्देश्य है उसे हम जो पूरा करना चाहते हैं। महिलाओं की जो उपलब्धि है अलग अलग क्षेत्रों में, चाहे सामाजिक क्षेत्र में हो, आर्थिक क्षेत्र में हो, राजनीति में हो, अंतरिक्ष के क्षेत्र में हो, प्रशासन के क्षेत्र में हो, उन सारी उपलब्धियों को उजागर करने के लिए, उनका सम्मान करने के लिए और साथ ही भविष्य की अनेक रणनीतियों को बताने के लिए, उनका सपोर्ट करने के लिए हम इस दिन को एक अवसर के रूप में आयोजित करते हैं। हमारे डिपार्टमेंट में महिला दिवस ही नहीं हुआ आज। हम लोग को टाइम ही नहीं मिला, सुबह से बस ड्यूटी कर रहे हैं। वो हमारी महिला प्रधान रक्षक अभी भी वहाँ पे ड्यूटी कर रही है और मुझे भी ये मान लीजिए कि मैं यहाँ हूँ तो मैं ऑन ड्यूटी ही हूँ। बोल सकते हैं थोड़ा टफ है पर मान सम्मान है। एक महिला के लिए अपने घर से बाहर निकलना और एक कदम आगे लेकर अपने सपनों को पूरा करना, ये बहुत बड़ी चुनौती है सामाजिक तौर पर। हमारे थाने पे भी बहुत महिलाएं आती हैं। अभी मैं महिला थाना प्रभारी खरगोन में, तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी तो बहुत जंग लड़नी है, हम लोगों को बहुत जंग लड़नी है। और उसके लिए मैं पुरुषों से आग्रह करूंगी कि वो अपनी घर की माताओं बहनों को, अपनी बीवियों को आगे बढ़ाएं। अभी हमारा एक कार्यक्रम भी चला था पीएचक्यू की तरफ से, अभिमन्यु एक हासिल कर सकती है। हमारे घरों में हम सोचते हैं हम बस घर का काम कर लें, हम बहुत अच्छे अपनी बेटियों को तालीम दे दी। हमारी बेटी सब काम कर लेती है और पढ़ाई 12वीं करवा लिया, अब हम बाहर नहीं भिजा सकते उसको। क्यों नहीं भिजा सकते बाहर हम उसको पढ़ने के लिए? इसलिए नहीं भिजा सकते कि माहौल अच्छा नहीं है। माहौल से हमारी बेटी पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए।
ये हमारी तालीम ऐसी होना चाहिए जिससे हमारी बेटी पे माहौल का फ़र्क ना पड़े। हमारी बेटी की हम शुरू से इस तरह से परवरिश करें, इस्लाम के दायरे में रहते हुए तो हर चीज़ की तालीम दें, ताकि हमें अपने परवरिश पर भरोसा हो तो हम कहीं भी भेज सकते हैं अपने बच्चे को। साइंस जो आज बताता है कि माँ के पेट से बच्चा हर चीज़ सुनता है, माँ के पेट से ही बच्चा सीख कर पैदा होता है। ये तो साइंस आज बता रहा है हमें, हमारा इस्लाम भी कब से बोल चुका है इस बात को। इसलिए हमें बच्चों की तालीम पर खास ध्यान देना है, खास करके लड़कियों की तालीम पर। अभी भी अक्षम है या फिर हमको पीछा हम अभी भी हमको आगे बढ़ने की बहुत आवश्यकता है, बहुत आवश्यकता है हमको गगन चूमने की। इसीलिए हमने ये एक दिवस मनाया है और इस दिवस के बहाने हम सब उन महिलाओं को जागरूक करने का काम करते हैं और ये बात बोलने का काम करते हैं कि प्लीज़ आप आगे बढ़ें, पढ़ें और ऊंचाइयों तक पहुँचे। इसीलिए और आज हमको ये प्रण लेना पड़ेगा कि अब अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मुश्किल से 5 या 10 साल मने, बस इससे ज़्यादा नहीं मने, क्योंकि अब बंद हो जाना चाहिए। अब एक महिला अंतिम छोर तक की एक महिला को सशक्त होना होगा और फिर उसके बाद हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस इस जोश के साथ मनाएंगे कि आज पूरे विश्व की, पूरे भारत की, हमारे खरगोन की सभी महिलाएं सशक्त हो चुकी हैं और उसके बाद ही हम चैन लेंगे, ये प्रण करेंगे। और आज जितनी भी माताएं हैं, मैं अपने ही अपना पूरे विश्व का कल्याण होता है। और आज इस कार्यक्रम को देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। शायद ये प्रोग्राम एमपी में पहली बार है, अपने खरगोन में तो पहली बार है ही है, जिसमें महिला को शिक्षा को किस तरीके से प्रावधान दिया जाए, किस तरीके से वुमेन को आगे बढ़ाया जाए, हर क्षेत्र में नारी का योगदान कैसे किया जाए, कैसे सद्भावना रखी जाए, कैसे कोऑर्डिनेशन रखा जाए, इस तरीके के सारे काम अगर किए जाएं तो वो वुमेन्स डे के द्वारा बहुत ही अधिक संभव है। समाज सेवा के क्षेत्र में आपका क्या ना पहचाना नाम है, कृषि वैज्ञानिक भी है, साथ में समाज सेवा के क्षेत्र में कार्य करते रहे हैं। आज मुस्लिम समाज द्वारा जो सम्मेलन का आयोजन किया गया है यहाँ पर महिला दिवस को लेकर, तो उसमें आपने भी शिरकत की, क्या कहना चाहती है? मैं पहले तो सभी महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक बधाई देना चाहती हूँ। आज ये कार्यक्रम मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब मुस्लिम बहनें सब एक साथ इकट्ठे हुई और इनमें शिक्षा के प्रति कितना जोश है, कितना रुझान है और किस तरीके से सबको समझ है कि अगर एक महिला शिक्षित होती, बेटी शिक्षित होती तो कैसा उसका परिवार शिक्षित होता, कैसे समाज, कैसे राष्ट्र, कैसे देश और कैसे विश्व का कल्याण होता है। तो अगर हमारे यहाँ महिला शिक्षित होती है तो पूरे देश का विकास होता है। और आज मैंने जो देखा कि यहाँ मुस्लिम बहनें सभी, कोई डॉक्टर हैं, कोई इंजीनियर हैं, कोई कलेक्टर है, हर क्षेत्र में है। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि हर क्षेत्र में नारी का योगदान है। महिला डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, मिनिस्टर, राष्ट्रपति सभी क्षेत्र में रहती है। महिला सृष्टि की रचयिता है, प्रकृति की अनुपम धरोहर है, हर क्षेत्र में नारी का योगदान होता है। इसलिए मैं सभी सम्मानी बहनों के लिए कहना चाहूँगी कि कोमल है, कमज़ोर नहीं है, कोमल है, कमज़ोर नहीं है, शक्ति का नाम ही नारी है, सबको जीवन देने वाली, मौत भी तुझसे हारी है, मौत भी तुझसे हारी है। धन्यवाद। मुस्लिम समाज ने देखा है तो पहली बार मनाया है, आप भी पहुँचे हैं, किस तरह का संदेश दिया आपने? जैसे कि आज 8 मार्च है, विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन किया जा रहा है। उसी प्रकार हमारे खरगोन ज़िले में भी आज एक विशेष प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन किया गया है, जहां पर बहुत सारी महिलाएं आई हैं और अतिथि गणों के रूप में जो सिलेक्टेड है, अनेक पदों पर कार्यरत महिलाएं हैं, समाज सेवी संस्थाओं से जुड़ी महिलाएं हैं, वो आज यहाँ आई हैं और महिलाओं को अलग अलग क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए, जैसे शिक्षा हो, समाज के उत्थान के कार्यों में, या फिर आर्थिक कोई उन्नति हो, या राजनीति के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए, हर एक प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए यहाँ महिलाओं ने आकर अपने अपने अनुभव साझा किए, जिसके माध्यम से आज महिलाओं को हमने जागरूक किया है और वो भी अपने मुकाम पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित हुई है। और मेरा सभी से यही संदेश है
कि सभी महिलाएं एजुकेशन पर, विशेष तौर पर जो लड़कियां हैं, छोटी बच्चियां हैं, वो एजुकेशन पर विशेष तौर पर ध्यान दें। अगर महिलाएं पढ़ेंगी, बच्चियां पढ़ेंगी, आगे बढ़ेंगी तो हमारे देश का विकास होगा। धन्यवाद। मुस्लिम समाज की महिलाओं के लिए एक पहल की गई है, पहली बार पहल हुई है। आपने जिस तरीके से यहाँ पर देखा, सुना, कैसा अनुभव रहा आपका और आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? जैसा कि खरगोन में पहली बार इस प्रकार का आयोजन किया गया है, जहाँ पर मुस्लिम समाज की महिलाओं को एकत्र किया गया है और उनके लिए एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, उन्हें जागरूक करने के लिए। तो ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है और इस प्रकार के प्रोग्राम हमारे समाज में हर बार होने चाहिए, जिससे महिलाओं को आगे बढ़ाया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, खरगोन।